जैसा कि आपको ज्ञात है कि संज्ञा प्रकरण के बारे में हमने कुछ पढ़ा था, अब हम आगे का पढ़ेंगे। जैसे हमने माहेश्वर सूत्र पूरे कर लिए थे और उस माहेश्वर सूत्र के स्पष्टीकरण के लिए कि माहेश्वर सूत्रों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, माहेश्वर सूत्रों का उपयोग कैसे किया जाता है, माहेश्वर सूत्रों का निर्माण क्यों किया गया, इसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। येषाम् अन्त्या येषाम् अन्त्या इत येषाम् अन्त्या इत येषाम् अन्त्या इत। ये सूत्र क्या कह रहा है कि इन माहेश्वर सूत्रों में प्रत्येक सूत्र के अंतिम वर्ण को हलंत रूप में दर्शाया गया है। यानी कि जितने भी माहेश्वर सूत्र हैं उनमें 14 माहेश्वर सूत्रों में जो अंतिम वर्ण है उसको हलंत रूप में दर्शाया गया है। क्यों दर्शाया गया है? क्योंकि इन हलंत वर्णों की इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा हो जाती है। अतः इन हलंत वर्णों को लुप्त वर्ण माना गया है। इन हलंत वर्णों को क्या माना गया है? लुप्त वर्ण माना गया। येषाम् अन्त्या, येषाम् अन्त्या इतः, येषाम् अन्त्या इतः। येषाम् मानी इन माहेश्वर सूत्रों में, अंत्या मानी अंतिम वर्ण की, इतः मानी इत संज्ञा हो जाती है। माहेश्वर सूत्रों के अंतिम वर्ण की जो हलंत रूप में दर्शाया गया इन हलंत वर्णों की इत संज्ञा हो जाती है। अतः इनको क्या माना गया? इन हलंत वर्णों को लुप्त वर्ण माना गया है। आगे देखो, हकारादिस्वकार है, उच्चारणार्थ है। हैकार, इसका संधि विच्छेद करते हैं। हैकार आदिसु, हैकार आदिसु एकार उच्चारणार्थ है। उच्चारणार्थ है कार आदेशु एकार उच्चारणार्थ है कार आदि। है कार आदि मतलब जितने भी है वह रे, ये जितने भी 14 माहेश्वर सूत्र हैं इनमें आदिशु यानी आदि में एकार, जो भी व्यंजन वर्ण के साथ एकार शामिल है वो सिर्फ उच्चारण की दृष्टि से शामिल किया गया है। यानी मूलतः इनको व्यंजन वर्णों को हलंत रूप में ही स्वीकार करना चाहिए, लेकिन व्यंजन वर्ण में ए को शामिल इसलिए किया गया है क्योंकि उच्चारण की दृष्टि से उच्चारण में सरलता हो, इसकी दृष्टि से हर वर्ण में एकार को उच्चारण की दृष्टि से शामिल किया गया है। जैसे विस्तार से लिखते हैं इसको, है, ये, वे, रे आदि वर्णों में प्रत्येक वर्ण के साथ ए को उच्चारण की दृष्टि से शामिल किया गया है। उच्चारण की हर है, ये, वह आदि वर्णों में प्रत्येक वर्ण के साथ ए को उच्चारण की दृष्टि से शामिल किया गया है। क्यों शामिल किया गया है? क्योंकि स्वर की सहायता के बिना व्यंजन वर्ण का
उच्चारण संभव नहीं है। कैसे संभव नहीं है? अब मान लो क है, ये हल, इसके साथ तो इसका उच्चारण क होगा, इसके साथ आ से संधि करेंगे तो इसका उच्चारण का होगा। ऐसे ही बड़ी ई छोटी ई से संधि करेंगे तो छोटी की बनेगा, बड़ी ई से संधि करेंगे क्या की तो बड़ी की बनेगा। जैसे यानी स्वरों के माध्यम से ही व्यंजन वर्णों का उच्चारण संभव नहीं है। बिना स्वर के संधि किए बिना व्यंजन वर्णों का सीधा उच्चारण संभव नहीं है। इसीलिए कहा गया कि है आदिशु एकार उच्चारणार्थ है यह गैर आदि वर्णों में प्रत्येक वर्ण के साथ जो स्वर है ए को उच्चारण की दृष्टि से शामिल किया गया है, क्योंकि स्वर की सहायता के बिना हम व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते। परंतु इन व्यंजन वर्णों को एक बात और है कि उन व्यंजन वर्णों को हमें हलंत नहीं स्वीकार करना है, तो हमें व्यंजन इनको हलंत के रूप में ही स्वीकार करना पड़ेगा। ये बात नोट कर लीजिए कि व्यंजन वर्णों को मूल रूप से हलंत रूप में ही स्वीकार करना चाहिए, अर्थात बिना स्वर के। कैसे स्वीकार करना चाहिए? मूल रूप से बिना स्वर के। स्वर को क्या जाता है? स्वर को शामिल किया जाता है उच्चारण की दृष्टि से सरलता के लिए। आगे का सूत्र है कैसे स्वीकार किया? मूल रूप से व्यंजन वर्णों को मूल रूप से अगर हम स्वीकार करेंगे तो उनको हलंत रूप में ही स्वीकार करना होगा। स्वर के साथ स्वीकार करेंगे तो यह उच्चारण की दृष्टि से हमें स्वीकार करना पड़ेगा। इसका संधि विच्छेद करते हैं। लण, आगे क्या है? मध्य, टू ए इत संज्ञक, इत संज्ञक है। लण मध्य टू ए इत संज्ञक है। ये सूत्र क्या कह रहा है? ये सूत्र कह रहा है कि लण सूत्र के अंदर, लण सूत्र के मध्य जो वर्ण है उसकी इत संज्ञा की जाती है। क्यों की जाती है? इसके कई उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। लण सूत्र के मध्य लय में, लय वर्ण में जो ए वर्ण है, ए स्वर है, उसकी इत संज्ञा कर दी जाती है। लण सूत्र है उसके अंदर अगर व्यंजन वर्ण के साथ जो ए स्वर जोड़ा गया है उसकी इत संज्ञा कर दी जाती है। विशेष रूप से इत संज्ञा कर दी जाती है, इसके कारण देखिए इसका पहला कारण लण मध्य टू ए इत संज्ञक है। लण सूत्र के मध्य लय वर्ण में जो ए स्वर शामिल किया गया है उस ए स्वर की विशेष रूप से इत संज्ञा कर दी जाती है। क्यों कर दी जाती है? इसके पीछे कई कारण है, आओ पढ़े। कि रे प्रत्याहार, रे प्रत्याहार के निर्माण हेतु लय के ए स्वर की इत संज्ञा कर दी जाती है, कर दी। प्रत्याहार के निर्माण के लिए लय वर्ण में जो ए स्वर है उसकी इत संज्ञा कर दी जाती है। दूसरा कारण क्या है इसके अंदर? में कितने लय वर्ण में रे और लय कितने स्वर कितने बार शामिल किया जाते हैं? प्रत्याहार में, रे प्रत्याहार में रे और लय दो वर्णों को शामिल किया गया है,
2 वर्णों को शामिल किया गया है। रे प्रत्याहार में कितने वर्णों को शामिल किया गया है? 2 वर्णों को शामिल किया गया है। कौन कौन से वर्णों को? एक रे वर्ण और एक ले वर्ण को। क्यों शामिल किया गया? क्योंकि निर्माण क्यों किया गया? रे प्रत्याहार का निर्माण किया गया अपने गुण संधि में जो उरण प्रह सूत्र है उसके हेतु। रे प्रत्याहार का उपयोग कहाँ किया जाता है? गुण संधि में। गुण संधि में उरण प्रह, कौन सा सूत्र? उरण प्रह सूत्र के अंतर्गत अर व अल निर्माण हेतु किया जाता है। प्रत्याहार का उपयोग क्यों किया जाता है? कौन संधि में उरण प्रह सूत्र के अंतर्गत और अल, अर और अल के निर्माण हेतु किया जाता है। कैसे किया जाता है? जैसे देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, तो यहाँ है और यहाँ क्या है? री, री का उरण प्रह सूत्र से क्या हो जाता है? अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अर हो जाता है। तो इसको संधि को सही करने के लिए देवर्षि, ये अर इसमें संधि हेतु री का अर हो जाएगा और ये शब्द बन जाएगा देवर्षि। देवर्षि शब्द का निर्माण हो जाएगा। ऐसे ही तौ प्लस लरिकार है, तौ प्लस लरिकार है। यहाँ लरी को अल हो जाएगा उरण प्रह सूत्र से, लरी को अल हो जाएगा उरण प्रह सूत्र से, री को अल हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? तवल कार है, तवल कार है। अब उदाहरण से आपके समझ में आ गया कि जो गुण संधि है उसमें उरण प्रह सूत्र के निर्माण के हेतु रे प्रत्याहार का निर्माण किया गया। के निर्माण हेतु हमने क्या किया? लण मध्य तु ए इत संज्ञा कर, लण सूत्र में जो ल है उसके ए वर्ण की इत संज्ञा कर दी। ऐसे भी अन्य उपयोग है। अब देखिए इस रे प्रत्याहार का निर्माण किसने किया? की व्याख्या किसके द्वारा की गई? सर्वप्रथम रे प्रत्याहार की व्याख्या या उद्भावना, उद्भावना यानी इसको सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? आचार्य कैयट ने, आचार्य ने, आचार्य कैयट द्वारा किया गया। की व्याख्या या उद्भावना किसके द्वारा की गई? आचार्य कैयट के द्वारा की गई। लगभग सभी आचार्यों ने या महर्षियों ने इस प्रत्याहार को स्वीकार कर लिया। सभी आचार्यों और महर्षियों ने इस प्रत्याहार को स्वीकार कर लिया। किया नागेश भट्ट ने, परंतु महर्षि नागेश भट्ट ने इसे अर्थात रे प्रत्याहार को स्वीकार नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। नागेश ने इस रे को स्वीकार नहीं किया। को स्वीकार किसने किया? सभी महर्षियों ने रे प्रत्याहार को स्वीकार कर लिया है, परंतु जो हमारे महर्षि नागेश भट्ट हैं उन्होंने रे प्रत्याहार को स्वीकार नहीं किया। टाइम ज्यादा हो गया इसलिए आज के लिए धन्यवाद। आगे का
जो मैं इन संज्ञा प्रकरण में माहेश्वर सूत्रों से ही संबंधित आगे और भी काफी है जानने के लिए, तो उसको जानने के लिए तैयार रहे अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।